डॉगी पोजीशन को आरामदायक बनाने के लिए क्या तरीके अपनाएं। देखिए, कुछ सेक्स पोजीशन में मजा तो भरपूर आता है, लेकिन वो कई बार फीमेल के लिए अनकंफर्टेबल हो जाती है, उन्हें उसमें पेन होता है। डॉगी पोजीशन उन पोजीशन में से एक है जिसमें डीप पेनिट्रेशन की वजह से कई बार कुछ फीमेल को दर्द की शिकायत रहती है, उन्हें पेन होता है और वो असहज महसूस करती है। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीके अपनाएं, उन्हें कुछ तरीकों के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो नंबर 1, जिस तरह से आप अपने पार्टनर को डॉगी पोजीशन करते हुए ये बोलती हैं कि यार मुझे अंदर तक चाहिए, अंदर तक डालो, उसी तरह से आप अगर अनकंफर्टेबल फील कर रही है, आपको अगर पेन हो रहा है, तो उसे ये भी बोल सकती हैं कि मूवमेंट बदलो, मुझे पेन हो रहा है। किसी भी सेक्स पोजीशन को एंजॉय करने के लिए अगर दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है, कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं तो बोलिए उसे और मूवमेंट को चेंज कीजिए। अब मूवमेंट चेंज कैसे? अगर आपको ज्यादा डीप पेनिट्रेशन महसूस हो रहा है, अंदर तक जा रहा है, तो आप उन्हें बोलिए कि ज्यादा अंदर मत कीजिए। ये तो आपको ही बोलना पड़ेगा ना, उसे थोड़ी ना समझ में आएगा बिना बोले। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको ज्यादा फेमिनिन नेचर की है, बिना बोले सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, तो वो भी पॉसिबल है। आप अपने पार्टनर के पीनस को पीछे की तरफ जोर दीजिए, मतलब जैसे इन आउट हो रहा है और आपको अंदर तक जा रहा है, तो पीछे की तरफ उसे जोर दे सकते हैं, जिससे जो डीपनेस है और जो स्पीड है वो कंट्रोल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, आप सेम टाइम में अपने इस डॉगी पोजीशन में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है, इस पोजीशन को चेंज कर सकती है। रहेगी डॉगी पोजीशन ही, लेकिन मॉडिफाइड डॉगी पोजीशन होगी। आपको क्या करना है, सेम टाइम में अपने घुटनों को करीब ले आना है और अपनी बाजुओं को घुटनों पर ऐसे करके करीब ले आना है और अपनी पीठ को पीछे की तरफ से ऊपर को उठा लेना है। फोर्थ पॉइंट, जिन महिलाओं को अपने घुटनों में और ये रिस्ट में, इन कलाइयों में दर्द की शिकायत रहती है, तो वो फीमेल इस पोजीशन को ट्राई करते हुए अपने घुटनों के नीचे तकिया लगा सकती है, जिससे उनका जो वजन है वो बैलेंस हो जाएगा और वो कंफर्टेबल महसूस करेगी इस पोजीशन में। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इस पोजीशन को ट्राई करते हुए आपके हस्बैंड एक और टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके हिप्स के नीचे कुशन रख सकते हैं, तकिया रख सकते हैं, और जब वो खींचने की बारी आती है ना, कि पकड़ के ऐसे इन आउट करते हुए ऐसे धक्के लगाने पड़ते हैं, तो उस वक्त वो आपको ना खींच के उस कुशन को, उस तकिए को अपनी तरफ ऐसे खींच सकते हैं। ये तरीका भी आपके कंफर्ट लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि उस वक्त जो अपना वो जोर लगा रहे होंगे वो तकिए के ऊपर लगा रहे होंगे, आपके ऊपर नहीं। माना कि ये जो पोजीशन है, इसमें जो मेल होता है वो डोमिनेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कंफर्ट को देखते हुए हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते। आप इस पोजीशन में उसके सबमिसिव हैं, स्लेव नहीं। किसी भी सेक्स पोजीशन का अगर आप भरपूर आनंद उठाना चाहते हैं, तो दो लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ दो लोगों के कंफर्ट का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, ये तरीके अपनाइए जो मैंने आपको बताया। डॉगी पोजीशन आपके लिए आरामदायक साबित होगी। थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम सेक्स करें तो आपकी मर्जी उसमें शामिल होनी चाहिए, ताकि आपका जो अनुभव है वो दुखदायी ना हो, वो सुखदायी हो। एक मैरिड फीमेल की बात की जाए तो शादीशुदा महिला को तो रिक्वायरमेंट रहेगी और रहनी भी चाहिए, उसे डेली डोज मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। शादी होने के बाद डीएक्टिवेट मोड पे जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। शादी जो है 20 से 27-30 साल की उम्र के अंदर अंदर एक लड़का और लड़की की हो ही जाती है। इसके बाद जो लड़का होता है उसकी जो जवानी है वो कूद कूद के बाहर निकलने लगती है, जो कि अपनी वाइफ को, उस लड़की को डीएक्टिवेट मोड पे जाने ही नहीं देती। ब्रेक देखो तभी लगता है जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो फिर जब ब्रेक लगता है तो फिर छोटे छोटे स्पीड ब्रेक उनकी सेक्स लाइफ में लगने शुरू हो जाते हैं।